यूएसए को बहुत ही जल्द जो देश सुपर पावर की रेस में पीछे छोड़ देगा वो है चाइना। दिक्कत यहाँ पर इस बात से खड़ी नहीं होती है कि चाइना सुपर पावर की रेस में कुछ ही दूरी पर खड़ा है, बल्कि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री होने की वजह से आज के समय चाइना में वहाँ की गवर्नमेंट का माइक्रो लेवल तक लोगों की गतिविधियों, इंटरनेट और दूसरे एस्पेक्ट्स में काफी बड़ा कंट्रोल है, जिस कारण ऑलरेडी 5th जनरेशन वॉरफेयर में चाइना दुनिया से काफी आगे है। एक समय था जहाँ पर यूएसए की सॉफ्ट पावर का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में सबसे अधिक था, जैसा कि आज के समय हम भारत में पश्चिमी कल्चर से इसलिए इन्फ्लुएंस है क्योंकि इसमें हॉलीवुड मूवीज का एक बहुत बड़ा रोल था। लेकिन बीते कुछ वर्षों में चाइना ने यूएसए के बहुत से मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बैकडोर से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है, जिससे कि हमें कई फिल्मों में ये प्रोस्पेक्टिव देखने को मिलता है कि दुनिया पर आने वाले कोई भी खतरे से बचाने में चाइना किस तरह दूसरे देश के मुकाबले आगे है, जबकि असल में प्रोपेगेंडा के अलावा वो कुछ भी नहीं है। वहीं चाइना बड़ी ही आसानी से ट्विटर या फिर किसी भी ग्लोबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोस्पेक्टिव इंटरनेशनली दुनिया की कॉमन पॉपुलेशन तक पहुंचा सकता है। वहीं उसके अपोजिट अगर हमें कोई प्रोस्पेक्टिव चाइना की कॉमन पॉपुलेशन में पहुंचाना हो तो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब जैसे ग्लोबल सोशल मीडिया ऐप वहाँ पर कई वर्षों से बैन है, जिससे कि चाइनीज लोगों को ये बात कभी मालूम ही नहीं होती कि बाहर की दुनिया में असल में चल क्या रहा है। उदाहरण के लिए पूरी दुनिया मानती है कि गलवान इंसिडेंट में चाइना के 40 से 50 मिलिट्री पर्सनल्स की डेथ हुई थी, लेकिन चाइना में केवल ये पोर्ट्रे किया गया उस इंसिडेंट में 3 से 4 मिलिट्री पर्सनल्स की डेथ हुई थी, जो कि भारत के मुकाबले कम है। इस तरह से वो अपने देश के लोगों का मोराल हमेशा हाई बनाए रखना चाहते हैं। इवन रिसेंटली बहुत से आर्टिकल इस रिलेटेड भी पब्लिश हुए थे कि किस तरह चाइना भारत सहित यूएसए की एंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करके या फिर डायरेक्टली परचेज करके उनमें भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव बिल्ड करने का इन्फ्लुएंस कर रहा है। आज के समय अकेले चाइना के 2 दर्जन से ज्यादा टेक कंपनीज की भारत के 92 स्टार्टअप्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मौजूद है, जिसमें कि पेटीएम, बायजूस, ओयो और ओला जैसी बड़ी यूनिकॉर्न्स कंपनीज शामिल है। उसके अलावा ऐसे सैकड़ों फेक एनजीओज और एक्टिविस्ट आपको भारत में मिलेंगे जो कि इंटरनली चाइना द्वारा बैक्ड है, जो कि फिर इंडिया की डेवलपमेंट में अननेसेसरली डिले पैदा करते हैं। कई बार तो ये फेक ग्रुप और एनजीओज फेक न्यूज फैलाकर भी देश में दंगे और कम्युनल सेंटिमेंट में एक आग में घी डालने वाला काम करते हैं। और इन सब से भी बढ़कर ब्रह्मपुत्र नदी पर और उसके अलावा तिब्बत से आने वाली नदियों के वाटर फ्लो को चेंज करके ह्यूमंगस डैम्स बनाकर चाइना चाहे तो वॉर टाइम पर डैम्स के गेट खोलकर भारत के पूरे ईस्टर्न रीजन में फ्लड लाकर करोड़ों लोगों की लाइफ और हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर का डायरेक्ट फाइनेंशियल इम्पैक्ट भारत में डाल सकता है। वहीं चाइना ने दुनिया भर में सॉफ्ट पावर इंक्रीज करने के लिए यूनिवर्सिटीज में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं, जिसमें कि चाइनीज मैंड्रिन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है और चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। 2018 की बीबीसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया भर में 548 सीआई और 1193 कन्फ्यूशियस क्लासरूम्स हैं, जिसमें कि पिछले 18 वर्षों में 9 मिलियन यानी कि 90 लाख से भी अधिक लोगों ने चाइनीज लैंग्वेज सीख चुके हैं और भारत भी उन देशों में से एक है। तो अब आप 5th जनरेशन वॉरफेयर में चाइना की सुपरमेसी को समझ चुके होंगे कि कैसे एक सैनिक को शहीद किए बिना भी दुनिया में, स्पेशली इंडिया में इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे ओ मिनट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।